एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, x और डिवाइड में x+1 x+2। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x+1 और x+2। ये क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। x+1 x+2, यस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका हम देख रहे हैं कि क्या ये अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे उस पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी में आ रहा है। वो क्या बोला था कि कोई भी अगर ए एक्स प्लस बी लिखा रहे और नीचे में एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी लिखा रहे, उसको एज्यूम कर लेना है ए बाई एक्स प्लस ए और बी बाई एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये हम लोग को प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग का काम क्या होगा, यहाँ पे लिखना है लेट। लेट में क्या लिखेंगे, ये जो x बाई x+1 है और x+2 है, इसको एज्यूम कर लेंगे a बाई x+1 प्लस b बाई x+2। क्लियर है। एज्यूम करने के बाद अब इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ देंगे। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x+1 है, ये है x+2, यहाँ हो जाएगा a x+2, यहाँ हो जाएगा b x+1। जैसा कि बताएं, अगर एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिए यहाँ पे। एलसीएम वाला कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये कट गया नीचे से। कटने के बाद क्या बचा, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a और बी एक्स प्लस बी, ये बच रहा है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x इधर 1 है और यहाँ a और b है। कैसे पता चला, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं x के साथ तो 1 हुआ, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। और कांस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ नहीं, कांस्टेंट मतलब 0 है, 0 के साथ कंपेयर हो जाएगा 2a प्लस b। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो b का वैल्यू आने वाला है, b का जो वैल्यू होगा वो -2a होगा, और यही b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो a को a रखते हैं, b का वैल्यू -2a, तो कटने के बाद बचेगा -a=1, तो a इक्वल टू हो गया -1। अगर a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू -1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। अब a और b पता चल जाने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1। 1 में क्या था, 1 में जो हम लोग को लिखा गया था उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। 1 में लिखा गया था x डिवाइडेड बाई x+1 और x+2, और ये बन रहा था a बाई x+1 और b बाई x+2। तो क्यों ना ये a और b को हम लोग हटा के क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, a की जगह में -1 और b की जगह में सिर्फ 2। और अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिख लेना है अच्छा से x। तो फिलहाल ये बन जाएगा क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, x x+1 और x+2 dx, और इस साइड क्या हो जाएगा, -1 को बाहर करके इंटीग्रेशन 1/x+1 और प्लस में 2 को बाहर करके इंटीग्रेशन 1/x+2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, इस साइड लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग में x+1 और इसको लिख सकते हैं 2 लॉग में x+2। रूल के हिसाब से पावर अगर रहेगा बाहर तो उसको ऊपर लिखा जा सकता है। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग का। जैसे कि अगर लॉग a⁴m लिखा गया है तो उसको लिखते हैं m log a। यानी कि अगर कोई लॉग के बाहर में कुछ वैल्यू लिखा गया है तो उसको क्या करना, पावर में लिख देना, जैसे यहाँ लिखा। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग अगर e लिखा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग a और b लिखा गया है इनटू में, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर लिखा गया है log a बाई b तो इसको लिख देना है log a माइनस log b। यहाँ पे माइनस नहीं है ना, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं माइनस वाला, इसको यूज करेंगे। पहले तो ये वाला यूज हुआ 1 नंबर, क्यों, क्योंकि ये पावर में चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में log x+1।
तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, एक लॉग मिलेगा। माइनस में है, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, x+1। और इसको मॉड में रखेंगे क्योंकि हम लोग को लॉग जो होता है वो मॉड में होता है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर, जो हम लोग का पहला टॉपिक था।